नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैं आज आप सबको तोमर इंग्लिश क्लासेस में मैं आज आपको बहुत दिन बाद जो एसएससी इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत दिन बाद आज मिला आप सबसे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या है। देखो, जो एसएससी इंग्लिश ग्रामर सिलेबस है, अगर हम सब इसी सिलेबस को अगर हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको काम ना है। कुछ हर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे, हर एग्जाम में ये आपका सिलेबस काम है। चाहे टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका स्टेनो हो, चाहे सीपीओसाई हो आपका, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एससीआर एग्जाम हो, हर जगह ये आपका काम देगा। तो हम लोग एसएससी इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस में क्या है, आपका टेंस है, यानी कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग सोचते हैं कि यार टेंस बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो टेंस से संबंधित अगर आपका टेंस तैयार है तो टेंस तैयार होने से आपका क्या क्या तैयार होगा, वॉइस तैयार होगा, नरेशन तैयार होगा, कंडीशनल सेंटेंस तैयार होगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार होगा। इसलिए टेंस को जानना बहुत जरूरी है। टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट हैं। दूसरा क्या है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर की आत्मा है। इसमें क्या क्या है आपका, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरेक्शन है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल, इसके अंतर्गत हम लोग ए एन द का प्रयोग पढ़ेंगे। कहाँ पर ए एन आता है, कहाँ पर द आता है। ए एन को क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। द को क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। कहाँ पर द पढ़ेंगे, कहाँ पर दी पढ़ेंगे, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। क्या है आपका, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसको मॉडल भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, नीड, डेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्ब किस प्रकार आएगी, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब वहां पर सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वहां पर वर्ब भी प्लूरल होगी। फिर उसी तरह कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त सूचक वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस मतलब जैसे पूछ लेगा कि इसमें शर्त लगता है, इसमें कोई कल्पना की जाती है, वो कल्पना सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं सारी समस्या को हल कर देता, यानी आप एक कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। फिर इसी तरह शर्त, यदि आप मेरी सहायता करोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा, कंडीशनल सेंटेंस। वॉइस हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नरेशन हम लोग पढ़ेंगे। नरेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिनोनिम्स, यानी आपका जो पर्यायवाची है, सिनोनिम्स तैयार करवाना है आपको। सिनोनिम्स के साथ आपका क्या है, एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स बहुत मैं देखता रहता हूँ कि लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन सिनोनिम्स बहुत आसान है। अगर आप सिनोनिम्स अपना वोकैब को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको एक न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, और एक सिंपल सा न्यूज़पेपर है, एक इजी वे में उसको आप पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर हर आप संडे को लीजिए, उसमें से डेली जो है आप 5 से 6 वर्ड, 7 से 8 वर्ड उसको आपको तैयार करना है। एक आपका एंटोनिम्स है, एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक सेंटेंस के लिए उसके लिए एक शब्द लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम, जैसे आप बोलते नहीं कि वह जो व्यक्ति जो भगवान विश्वास करता है उसको वास्तविक कहते हैं, अब इसी को इंग्लिश में बात करना होगा, ए मैन हु बिलीव्स इन गॉड, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, थीस्ट कहते हैं। ए मैन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे क्या कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, नास्तिक। थीस्ट मतलब वास्तविक, एथीस्ट मतलब नास्तिक। फिर कहा जाए ए मैन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, वह व्यक्ति जो अपने हाथ की लकीर में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फेटलिस्ट, भागवादी। फिर उसी तरह आपका आइडियल्स एंड फ्रेजेस है, मुहावरा है। आइडियल्स फ्रेज हम लोग, इस जो आइडियल्स फ्रेज आता है एग्जाम में, तो ये मान चलिए कि आइडियल्स फ्रेज हम लोग इसको रियल लाइफ से जोड़कर याद करेंगे। याद क्या करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे, किसी से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद उसको तरीका हम लोग विकसित करेंगे, उसी से हम लोग याद करेंगे, उसी से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका परीक्षा में पूछ लिया बैग एंड बैगेज मीन्स, तो ऑप्शन दिया रहेगा विथ ऑल बिलोंगिंग्स, बोरी बिस्तर के साथ। जैसे कहा जाए कि वह इस सिटी को बोरी बिस्तर के साथ छोड़ दिया, तो आप कहोगे ही लेफ्ट
दिस सिटी विद बैग एंड बैगेज। फिर लिखा रहेगा, दे देगा आपका बाय हुक्स और बाय क्रूक मीन्स क्या होता है, किसी भी कीमत पर। तो ऑप्शन दिया रहेगा एट एनी कास्ट दिया रहेगा। तो एक चीज आपको ध्यान करना है कि सबसे पहले हमको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सब टॉपिक को बहुत ही बेसिकली अच्छी ढंग से इसको तैयार करना है। क्योंकि देखो ग्रामर हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन सबसे बड़ी जो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स इज हाउ टू collect a lot of word powers, vocab from different kinds of sources। कहाँ से हम वर्ड पावर को कलेक्ट करें और क्या पढ़ें और क्या छोड़ें ये माने रखता है। हमको विद्वान नहीं बनना, हमको सिर्फ और सिर्फ मेन जो पूछा हुआ है पिछले 5-6 साल का हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी संबंध हमको क्या करना है, हम सबको पढ़ना है। तो ये आपका क्या रहा बच्चों, ये आपका सिलेबस रहा। मैं और लिखने जा रहा हूं बच्चों आपका सिलेबस जो है। तो जैसा कि और उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक है, कंप्रेहेंशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज, ए काइंड ऑफ पैसेज दैट इज नॉट स्टडीड बिफोर। कंप्रेहेंशन एक ऐसा पैसेज जो हम लोग पहले से पढ़े नहीं रहते हैं, अनसीन पैसेज आपको पूछेगा। तो पैसेज आपका तभी अच्छी तरह से स्ट्रांग होगा इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन व्हेन यू स्टूडेंट्स ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर विथ मी और विथ योर फ्रेंड्स। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपका पैसेज तैयार होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, आपका कंप्रेहेंशन तैयार होगा, वर्ड पावर तैयार होगा, आइडियल्स फ्रेज तैयार होगा आपका, और वोकैब आप जो लिखेंगे अपनी डायरी में वो आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मतलब जैसे हम लोग, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 9th क्लास में 10th क्लास में एक स्टोरी आती थी भरने के लिए, उसमें खाली जगह रहती थी, उसको हम लोग क्या करते थे, उसको भरना रहता था, तो उसी को क्लोज टेस्ट कहेंगे। क्लोज टेस्ट में आपको 6-7 ऑप्शन दिया रहता है, उसको उसी को भरना रहता है क्लोज टेस्ट में। उसके बाद क्या है आपका तीसरा, पीक्यू वायरस। पीक्यू वायरस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसएससी। मेनी स्टूडेंट्स हैव टू फेस प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, हाउ टू सॉल्व पीक्यू वायरस। पीक्यू वायरस को हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसमें आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट उसमें रहेगा, कभी 4 सेंटेंस रहता है, कभी 6 सेंटेंस रहता है। उसको हम लोग क्या करना रहता है, उसको एक मिलाना रहता है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट पहले होगा, उसी को हम लोग पढ़ना रहता है। उसी तरह आपको क्या है, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में 4 वर्ब होते हैं, गेट, हैव, मेक, काज। तो कॉजेटिव वर्ब भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाएगा वर्ब के अंतर्गत। उसी तरह आपको क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है। स्पेलिंग मिस्टेक्स में होता क्या है कि जब आप एसएससी देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीएस आता है। तो उसमें कम से कम 2 प्रश्न आपका स्पेलिंग मिस्टेक दे देगा। जैसे दे दिया कमेटी, तो कमेटी की स्पेलिंग पूछ लेगा। तो कमेटी की स्पेलिंग जैसे पूछ ले तो क्या बताएंगे आप, COMMITTEE, कमेटी। इसी तरह जैसे आपसे पूछ लिया कि ओकेजन की स्पेलिंग OCCASION होता है ओकेजन। और किसी से पूछोगे, किसी से, बहुत सारे छात्र बताते हैं OCCASSION, तो सब एक्साइटेड होकर OCCASSION लगा दे देंगे, जबकि गलत है, डबल एस नहीं होता। उसी तरह आपका स्पार्टिंग एरर है, सेंटेंस दिया है उसमें आपको एरर ढूंढना रहेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस सुधारना रहता है, सेंटेंस दिया रहेगा उसमें बेसिक सा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, ए सही, बी सही, सी सही, डी सही, तो उसमें आपको देखना रहेगा कौन सा सही है। होमोफोन्स, समान ध्वनि वाले शब्द। होमोफोन्स किसे कहते हैं, जहां पर समान ध्वनि वाले शब्द, कोई शब्द हो उसको हम एक जैसा पढ़ें, कोई शब्द लिखा है उसको हम पढ़ेंगे, उसका उच्चारण जो रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन जो रहेगा एक जैसा रहेगा, बट उसकी स्पेलिंग अलग रहेगी और उसका अर्थ अलग रहेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए होमोफोन्स में, जैसे अगर मैं कहूँ कि SON, सन मतलब लड़का, और SUN, सन मतलब सूरज, एक में O आ रहा है, एक में U आ रहा है, बट सेम आपका प्रोनाउंसिएशन है, सेम उसका उच्चारण है। इसी तरह आपका सुपरफ्लुअस वर्ड से, सुपरफ्लुअस मीन्स अनावश्यक शब्द, फालतू शब्द। जब किसी शब्द के बाद हम सेंटेंस में ऐसा शब्द जोड़ दें जिसकी आवश्यकता नहीं होती, उसे सुपरफ्लुअस वर्ड्स कहते हैं। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, जबकि कजन का अर्थ ही होता है चचेरा भाई
या चचेरी बहन। सो यू स्टूडेंट्स नेवर यूज ब्रदर और सिस्टर आफ्टर कजन। हम कजन के बाद कभी भी ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं अपने चचेरे भाई के साथ दिल्ली गया तो आप कहोगे आई वेंट टू दिल्ली विथ माई कजन, ब्रदर नहीं होगा, ठीक है। फिर इसी तरह हाँ, नाम से स्पष्ट हो सकता है, जैसे कहा जाए राम मेरा चचेरा भाई है तो आप कहोगे राम इज माई कजन, बस आप नहीं कहेंगे राम इज माई कजन ब्रदर, ठीक, क्योंकि राम से स्पष्ट हो जा रहा है कि आप राम के लिए ही ब्रदर शब्द लगा रहे हैं, तो वहां ब्रदर नहीं आएगा, कजन मतलब होता है। फिर कहा जाए पूजा इज माई कजन सिस्टर, तो पूजा इज माई कजन सिस्टर, यहाँ कजन व सिस्टर नहीं आएगा, इसको ध्यान करना। फिर आपका क्वेश्चन टैग आता है, क्वेश्चन टैग दे देगा। इसी तरह आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब जैसे मैं आपसे कहूं कि फ्रेजल वर्ब, जैसे फ्रेजल वर्ब उसे कहेंगे जब किसी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन जोड़ दें, जैसे एट जोड़ दें, इन जोड़ दें, बाय जोड़ दें, ऑन जोड़ दें, इनटू जोड़ दें, उसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे लुक मतलब देखना, आई एम लुकिंग, मैं आपको देख रहा हूं, ठीक ना, वो तो लुक है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि लुक के बाद इनटू लगा दूं तो लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि द जज लुक्ड इनटू दिस केस, न्यायाधीश ने इस केस के जांच पड़ताल की, तो वहां इनटू लग गया लुक के बाद, उसका अर्थ बदल गया, लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना। अब भाई गिव मतलब देना होता है, अब गिव अप मतलब गिव के बाद अप लगा दिया, अब प्रीपोजिशन है उसका मतलब छोड़ देना। जैसे कहा जाए कि दैट पर्सन गिव अप स्मोकिंग, वह पर्सन स्मोकिंग करना छोड़ दिया, तो वहां गिव के बाद क्या लगा है, अप लगा है, उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसी तरह आपको प्रूवर्ब है, प्रूवर्ब आपको पूछ लेगा कहावत, और कहावत कभी बदलती नहीं, जैसा लिखा रहेगा वो उसी तरह रहेगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है तो आयरन कट्स आयरन ही होगा। अगर हम सोचें कि कट्स के स्थान में कोई दूसरा वर्ब लगा दें तो वहां पर आप नहीं लगा सकते, आयरन कट्स आयरन। फिर मैं कहता हूँ ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून पानी से अधिक गाढ़ा होता है, तो ब्लड इज थिकर देन वाटर है, तो ध्यान करना यहाँ ब्लड है तो ब्लड के पहले द ए एन नहीं आएगा, वो फिक्स है। फिर इसी तरह मैं आपसे कहूं कि उसके बाद क्या है, फॉरेन वर्ड्स है। अच्छा कभी कभी एसएससी में क्या होता है ना, फॉरेन वर्ड्स पूछ लेते हैं। जैसे आपका एसएससी में पूछा था इस बार कि बिजोर मतलब क्या होता है, एक पूछा था बिजोर, बिजोर 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 मतलब अच्छा, बिजोर मतलब क्या होगा, आपका अच्छा होगा, तो ये फॉरेन वर्ड है, इसी तरह आप पूछ लेगा। फिर इसी तरह एक आपका पूछा था बी गार्कन, बी गार्कन मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हैंडसम बॉय, हम लोग क्या बोलते हैं अमेरिकन या इंग्लैंड के हिसाब से हैंडसम बॉय। उसी तरह एसएससी पूछा था बी गार्कन, तो बी गार्कन करके पूछा था, भाई किसी को पता नहीं था क्योंकि पहले से कोई पढ़ा नहीं, क्योंकि किसी को इतना नहीं पता रहता कि ये पूछ सकता है, तो ऑप्शन दिया था फेबुलस पर्सन, फेबुलस पर्सनालिटी, स्मार्ट पर्सन, हैंडसम पर्सन, इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो ये आपका सिलेबस रहा जिसकी मैंने आज चर्चा की, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा ए एंड द स्टार्ट करूंगा, कहां पर ए एंड द का प्रयोग करते हैं, कहां पर ए एंड द का प्रयोग नहीं करते, उसकी क्या विशेषता है, और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, जो हमारे काम के लिए सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछा हुआ है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ए एंड द पढ़ा जाएगा, और लगभग कोशिश रहेगी 5 से 6 दिन में ए एंड द आर्टिकल्स हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आइडियम्स एंड फ्रेज पढ़ेंगे, प्रत्येक टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहा, कैसा मैंने डिस्कस किया, कैसा मैंने बताया, आप लोग इसको बताएं, और जो भी ड्रॉबैक्स हो, जो भी मिस्टेक्स हो, आप लोग उसको कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सभी को।